हेलो ट्रेडर, स्टॉक वाले भाई 2.0 में आपका स्वागत है। आपने पहले ही मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस पर वीडियो डाला था, उस पर अच्छा प्यार दिया। अब उसका सेकंड पार्ट, फंडामेंटल एनालिसिस इन एडवांस। अब सेकंड पार्ट में क्या है, अपन एडवांस में क्या क्या सीखेंगे। जैसे अपने पीई रेशियो सीख लिया, इनकम के सोर्स सीख लिया, क्या क्या है और बता दिया। अब इसमें क्या है, बिजनेस मॉडल। जैसे कोई कंपनी है, उसका बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे। बिजनेस मॉडल में एनालिसिस क्या करेंगे, जैसे कोई कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे कोई हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट लेती है, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट लेती है। जैसे कोई बड़ी आईटी कंपनी है, जैसे कोई रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट लेती है, जैसे कोई डिफेंस सेक्टर में, स्टील में, ऑयल में, ऐसे कोई सेक्टर वाइज अपन सेक्टर को पकड़ेंगे। सेक्टर पकड़ने के बाद उसमें क्या करेंगे, अपन उसके इनकम का सोर्स देखेंगे। इनकम का सोर्स, जैसे अभी नई कंपनी है, नया उसको टेंडर मिला, तो उसके बेसिस पे उसके इनकम का सोर्स देखेंगे। अब इसमें एडवांस बिजनेस मॉडल में यही होता है कि इनकम का सोर्स पकड़ो, फिर उसका रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद उसमें क्या देखेंगे, उसमें बिजनेस में ग्रोथ कितनी है, उसमें पोटेंशियल कितना है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे बिजनेस में ग्रोथ कितनी है, पोटेंशियल कितना है। उसके बाद एक मैन उसका सेकंड अपन पार्ट चेक करेंगे, फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली में मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए। जैसे अब कोई भी स्टॉक है, स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक का भाव, मार्केट रेट और फेयर वैल्यू अलग अलग है। मार्केट रेट क्या है, अभी जो भाव चल रहा है वो। फेयर वैल्यू उसका भाव कितना होना चाहिए, उसका भाव क्या होना चाहिए, वो होता है फेयर वैल्यू। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू क्या है कि वही स्टॉक की न्यूज आ गई, ठीक है, उसके आधार पर चेंज होता रहता है। कोई स्टॉक की पिटाई कर दी, किसी ने सेल कर दिया, बड़े हाउसिंग फंड ने, अपने घरेलू फंड या एफआईआई ने सेलिंग कर दी, जैसे उसका भाव क्या है। और ये फेयर वैल्यू, रियल में उसका भाव क्या होना चाहिए, रियल में उसका भाव क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू। जैसे अभी फेयर वैल्यू अपन चेक करें, सबसे अच्छा उदाहरण है फेयर वैल्यू का सबसे उदाहरण अच्छा है एचडीएफसी बैंक। अब इसमें क्या है, एचडीएफसी बैंक का अभी करंट मार्केट रेट क्या चल रहा है, समथिंग 770 के आसपास चल रहा है। लेकिन इसका फेयर वैल्यू प्राइस है लगभग 830 का है। मतलब ये 770 और 830 कितना फर्क है इस दोनों में, 330, 60 रुपए का ये गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। उसका भाव एक्चुअली में 830, फेयर वैल्यू के हिसाब से 830 होना चाहिए। अब इसको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। अब इसको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे 830 माइनस 770 अपॉन 830 इंटू 100। जैसे क्या आया, गैप आया 60 रुपये, अपॉन 830 का किया इंटू 100 बराबर समथिंग आया पॉइंट 0.09 के समथिंग। अब इसका गुणा करेंगे 100 से, तो मतलब 9% के समथिंग आया। फेयर वैल्यू गैप कितना आया, 9% के समथिंग आया। ऐसे परसेंटेज वाइज देखें अपन, परसेंटेज वाइज जैसे फेयर वैल्यू का गैप है 5 से 10 है, तो एक ठीक ठाक माना जाता है, ठीक ठाक। अब उसके बाद फेयर वैल्यू परसेंटेज में 10 से 25 के परसेंट है, तो अच्छा माना जाता है।
अच्छा माना जाता है, और 25 से ज्यादा है, 25% से ज्यादा है फेयर वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू गैप 25% से ज्यादा है तो और अच्छा माना जाता है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। अब एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने को फेयर वैल्यू गैप भी चेक करना जरूरी है। ले लो, अब एडवांटेज में क्या है, कंपनी के पास ब्रांड क्या क्या है, कंपनी के पास ब्रांड क्या क्या है। जैसे ब्रांड में कैसे हो गया, जैसे अपन बात करें एशियन पेंट की, उसके पास एशियन पेंट के नाम से पेंट है जो कि मोनोपोली है। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन में नेटवर्क कैसा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद वो सेलिंग के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करती है, सेलिंग के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करती है। अब इसके पास ब्रांड भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है और टेक्नोलॉजी, वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करेगी। उसके बाद चौथा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद है चौथा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है, अब उसका है ना कंपनी का इनकम का स्टेटमेंट क्या क्या है, उसकी इनकम, इनकम की स्टेटमेंट क्या क्या है, इनकम का सोर्स क्या क्या है, इनकम में क्या उसकी बैलेंस शीट, उसकी बैलेंस शीट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, सालाना ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद बैलेंस शीट, इनकम का स्टेटमेंट बढ़ेगा तो बैलेंस शीट में दिखेगा, बैलेंस शीट बढ़ेगी तो उसके पास कैश फ्लो में कैश फ्लो आएगा। अब कंपनी के पास, अगर किसी भी कंपनी के पास कैश फ्लो मतलब करंट उसके पास जितना भी है डेप्ट वगैरह उसको चुकाने के लिए उसके पास एडवांस पैसा है तो वो कैश फ्लो गिना जाता है, मतलब उसके पास रिजर्व पैसा कितना पड़ा है वो उसको बोलते हैं कैश फ्लो, ठीक है। उसके बाद आता है डीसीएफ मॉडल, डीसीएफ मॉडल पांचवा क्या है, डीसीएफ मॉडल। डीसीएफ मॉडल डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वॉरेन बफेट, सबसे ज्यादा यूज करने वाला आदमी कौन है, वॉरेन बफेट हमेशा डीसीएफ मॉडल यूज करता है। डीसीएफ मॉडल, उसके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना है, मतलब उसके पास अब वो करंट में अपने को अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, उस स्टॉक की वैल्यूएशन क्या क्या है उसके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए